वेलकम टू अपना ट्यूशन। मैं मनीष चौहान। आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो के साथ आए हैं कि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की डेट शीट आउट हो चुकी है। अब आपको ये भी पता चल चुका है कि किस डेट से हमारे एग्जाम स्टार्ट है और किस एग्जाम में कितनी छुट्टियां हैं। कि उसी मैनेज करने के लिए हम एक वीडियो लेकर आए और ये भी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के दिमाग में अब इतने कम टाइम में हम अपनी तैयारी कैसे करें या हमारी कितनी तैयारी बची हुई है, अब इसे हम कैसे सिलेबस करें। किसी का 40% सिलेबस, किसी का 50% सिलेबस या किसी का 10% सिलेबस, या मैं कह रहा हूँ किसी का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो उसी चीज को हम सिक्वेंस में जिससे आप अपने मैक्सिमम नंबर ला सकते हो, उस तैयारी को हम आप कैसे आगे कर सकते हैं जिससे आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर 90 प्लस नंबर कैसे आ सकते हैं, उस चीज को दिखाने के लिए हम लेकर आए हैं कि आपको ओनली 4 स्टेप फॉलो करने हैं अपने। हाँ, यदि आप हमारे स्टेप फॉलो करते हो आपको 100% 95 प्लस आपको स्कोर मिलेगा। अब देखो, आपको हम दिखा सकते हैं कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर आते हैं, उनके आप नंबर देख सकते हो। सभी के हमारे पास 99, 97, 96, 95, 94 मार्क्स आए हैं, क्यों? उन्होंने इसी चीज को फॉलो किया है। उसी चीज को हम फॉलो करने के लिए आपको मैं कह रहा हूँ आपको ओनली 4 स्टेप फॉलो करने हैं जिससे कि आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। अपने 4 स्टेप हमारे हैं क्या, जिससे आप 95 नंबर ला सकते हो। सबसे पहले आप सिलेबस, सिलेबस के साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स के साथ आपको रिवीजन करना। ये क्या है, हम सिलेबस कवर तो कर लेते हैं पर उसको शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी है जिससे कि हम कम एग्जाम टाइम में, यदि हमारे कम छुट्टियां हैं तो कम टाइम में हम अपना सारा सिलेबस कैसे कवर करें, उसके हमारे शॉर्ट नोट्स होंगे तो हम पूरे पूरे चैप्टर, मैक्सिमम चैप्टर हम 30 to 40 मिनट में कवर कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स के बाद सेकंड जो स्टेप है वो सोल्व पी बाई क्यू है। फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या है, आंसर राइटिंग। और फोर्थ स्टेप है टेस्ट सीरीज। इन चारों टॉपिक को आगे हमने पूरी वीडियो में आगे दिखाया है। हमारी वीडियो में पूरा आपको एक बार सिलेबस कैसे लिखना है, पी वाई क्यू कैसे करने, आंसर राइटिंग, टेस्टिंग, पूरी आगे वीडियो में मिलेगा। इसके लिए इंपोर्टेंट है सबसे पहले हम सिलेबस कवर कैसे करें, फिर उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, फिर पी वाई क्यू कैसे करें, किस पैटर्न में करें, आंसर राइटिंग क्या क्या हमें आंसर राइटिंग मतलब कॉपी लिखते हैं, कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है एग्जाम में, हम कॉपी कैसे लिखें जिससे हमारे एक्यूरेट नंबर आ सके, पूरे पूरे नंबर आ सके। और टेस्ट सीरीज, क्योंकि हमें पता है कि हम कितनी तैयारी कर लें, कितनी बार सिलेबस कर लें, जब हम एग्जाम में बैठते नहीं, या एग्जाम में बैठने के अलग से प्रेशर होता है, उस प्रेशर को फील नहीं करते जब हम में एक्यूरेसी नहीं आती जो हमारे 95 प्लस मार्क्स को क्रॉस करती है, वो हमारी टेस्ट सीरीज ही है। इसी सीक्वेंस में देखो, सबसे पहला आता है कि हम सिलेबस अपना कैसे करें। उसके बाद हमारा क्या है कि हम टाइम टेबल के साथ हम पेपर कैसे सोल्व करें, हम कॉपी एग्जाम में कैसे लिखें, हम टेस्ट सीरीज जो है हम कैसे फॉलो करें। तो वो टेस्ट सीरीज के साथ ही हम अपने ये टेस्ट सीरीज जो टेस्ट पेपर कहाँ कहाँ से हम बनाएंगे, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इसी चीज सीक्वेंस हम सबसे पहला सीक्वेंस देखते हैं कि अपना 60 दिन में हम अपना सिलेबस कैसे करें। इस चीज को आपको समझाने के लिए सबसे पहला 60 दिन मेरा कहना है कि आपके पास सिस्टम, अब जब आप वीडियो देख रहे हो आपके पास दिसंबर और जनवरी 2 महीने हैं। इन 2 महीने में अपना सिलेबस आप कैसे कवर करें जिससे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। तो इस चीज को कवर करने के लिए सबसे पहले अपना टाइम टेबल होना कि मेरे पे इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर हैं, इस चैप्टर को हम इतने टाइम में पूरा करना है कि जिससे कि इन 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इन 2 मंथ में आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे और प्री बोर्ड भी होंगे जिससे आपकी एग्जाम भी कवर हो और आपका सिलेबस भी कवर हो। और एक ध्यान रखना, जो प्री बोर्ड होंगे, प्री बोर्ड में आप 100% तैयारी के साथ एग्जाम दें, इस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अब प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है बोर्ड से पहले, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता भी चलता है कितना है। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए और क्यों बनाए। सभी बच्चों के दिमाग में आता है सर हमने सिलेबस कवर कर लिया, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए, हम तो नहीं बना रहे। शॉर्ट नोट्स बनाने क्यों जरूरी है, देखिए, पर एक कुछ बच्चों के दिमाग में आया सर शॉर्ट नोट्स हम अपने फ्रेंड से ले लेंगे या हमारे टीचर्स हैं वो हमें अपने शॉर्ट नोट्स दे देंगे। शॉर्ट नोट्स ले सकते हो, आप फ्रेंड से भी ले सकते हो, टीचर से भी ले सकते हो। लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने का पैटर्न ये नहीं कि शॉर्ट नोट्स मतलब सर पूरे चैप्टर 20 पेपर मारा था उन्होंने 4 पेपर में या 3 पेपर में दे दिया, वो शॉर्ट नोट्स। हमें कहता हूँ शॉर्ट नोट्स 3 या 4 पेपर में होते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसका जरूरत क्या है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं पूरी डेफिनेशन लिखे, शॉर्ट नोट्स को कोई छोटे से छोटे वर्डों में उस डेफिनेशन को कन्वर्ट किया गया, छोटी छोटी चीजों में लिखा गया, जिससे कि जब मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगी, यदि मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए गए अपने हैं तो मैं समझ जाऊंगा इस लाइन से मैंने इस
उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से मुझे याद रखना है कि मैंने ये एग्जाम्पल लिखा था, इससे ये रिलेटेड है, तो ये पूरी टर्म याद समझ में आ जाएगी। कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, आप किसी एग्जाम्पल, आप कोई चीज याद रख रहे हो तो आप किसी एग्जाम्पल के साथ याद रखते हो तो लंबे टाइम में याद रखिए। शॉर्ट नोट्स में आपको वही एग्जाम्पल मेंशन किया है जिससे कि वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और जबकि जब आप दूसरे फ्रेंड या टीचर के शॉर्ट नोट्स लेते हो तो आपको उसमें क्या नुकसान रहेगा कि आप वो अपने हिसाब से अपने एग्जाम्पल याद लिखेगा, और जो आपको वहां समझने में या रिवीजन करने में दिक्कत आएगी, फिर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि शॉर्ट नोट्स आप अपने सेल्फ बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स आप अपने ही बनाओ। क्यों बनाने, आपको मैंने रीजन बताया, क्योंकि एग्जाम टाइम पे कम टाइम होता है जिससे आप कवर सिलेबस कम टाइम में अपना पूरा सिलेबस कवर कर सको, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाए। और शॉर्ट नोट्स अपने हैंड राइटिंग में अपने आप बनाने हैं। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स को रिवीजन नोट्स में कन्वर्ट कैसे करें, जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं उन्हें हम अपने रिवीजन नोट्स में कैसे कन्वर्ट करें। आपको जो मेन पॉइंट है उन्हें क्या हाईलाइट कर लें, आपको हाइलाइटर आ रहे हैं उनसे हाईलाइट कर लें, जिससे आप रिवीजन जब करो कि ये वर्ड टिपिकल की या ये डेफिनेशन मुझे याद नहीं थी, उन्हें हाईलाइट कर लें जिससे रिवीजन टाइम पर आप उन्हें पढ़ सकें। सेकंड, टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल मैनेज करें। आप देखो दिसंबर और जनवरी आपके पास 2 महीने, इस टाइम को मैनेज करें जिससे आप इतने टाइम में मुझे इतने चैप्टर करने हैं। उसके बाद आता है सोल्व पीवाईक्यू। भाई मैं पीवाईक्यू हूँ, पीवाईक्यू मुझे क्यों करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सोल्व पीवाईक्यू। यदि मुझे पीवाईक्यू क्वेश्चन क्यों करने हैं, देखो पीवाईक्यू क्वेश्चन यदि मैं सिलेबस कवर करता हूँ, मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, मैंने सिलेबस तो कंप्लीट किया है, पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों हमारे एक अच्छे बड़े बोर्ड है, तो इनमें पेपर डिसाइड पैटर्न कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, ये सारी चीजें हमें पीवाई के क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, किस टाइप का क्वेश्चन होगा। कई बार आपने देखा होगा यदि जो क्वेश्चन हम घर से पढ़ के गए सेम क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल जाता है, हम उसे एक्यूरेट लिखते हैं, उसे क्या लिखते हैं, एक्यूरेट। परंतु आपने वो टॉपिक तो पढ़ रखा है पर एक्यूरेट वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो हम उस आंसर को एक्यूरेट नहीं लिख सकते, उसमें आपको 2 में से 1.5 मार्क्स मिलेगा। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है डिट्टो वही मिल जाए तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, क्यों आप एक्यूरेट लिख के आओगे विद एग्जांपल। इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व करने जरूरी है। इसका रीजन ये भी है कि आप लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखना है, कभी भी सैंपल पेपर को ईयर वाइज ना करो, सैंपल पेपर को हम चैप्टर वाइज करो, क्योंकि एक्यूरेसी जो आती है, आपने पहले चैप्टर करा उसकी पीवाईक्यू निकालनी शुरू करें, जिससे आपको जब ये भी अपने चैप्टर का उसकी फिर एक्यूरेसी आनी शुरू होगी, जिससे आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी पीवाईक्यू करो तो आपको पीवाईक्यू जो जो होते सिलेबस करने के बाद हो रहे हैं उसे नॉर्मली करते चले। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मानना खुद का ऐसा है कि जब आप सारे क्वेश्चन करते हो तो कुछ में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं हुए, तो आप फ्रेंड की या टीचर की हेल्प लेके भी उन क्वेश्चनों को करो, और उस टाइम पर उन क्वेश्चनों पर सर्कल बना दो, जिससे कि आपको ये ध्यान आ जाएगा कि उस टाइम पर हमारे क्वेश्चन नहीं हुए थे। तो रिवीजन के समय आप बे क्वेश्चन ना करो दोबारा से, जो आपसे रैंडमली हो गए थे अपने आप हो गए थे, लेकिन बे क्वेश्चन करो जो आपसे नहीं हुए थे, तुमने किसी हेल्प से उस टाइम पे करे थे, तो उन क्वेश्चन को दोबारा से रिवीजन करो। पीवाईक्यू पढ़ने इसलिए एक्यूरेट है, और पीवाईक्यू यदि आपको एक्यूरेट, जो मेरा मानना है कि बोर्ड में 70 to 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते हैं, जो रिपीटेड होते हैं, जिससे कि हमारे नंबर एक्यूरेसी बढ़ जाती है, जिससे हमारे नंबर मैक्सिमम आ सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको पीवाईक्यू जरूर करने हैं। उसके बाद हम कॉपी कैसे लिखें, अब जो थर्ड टर्म आ सर हमने सिलेबस कर लिया, पीवाईक्यू निकालिए, सर एक डाउट और दिमाग में बचता है हमारे, सर हम एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। देखो इस टॉपिक के लिए हम एक कंप्लीट वीडियो भी लाएंगे कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, पर आपको शॉर्ट में एक छोटी चीज बता रहे हैं कि हम कॉपी कैसे लिखें अपनी। तो वो कॉपी लिखने मतलब हम आंसर राइटिंग कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं, कॉपी कैसे लिखें, उसके लिए आता है अंडरलाइन। सबसे पहली चीज, आपने जो डेफिनेशन लिखी, हमें सभी को पता होता है किसी भी डेफिनेशन 2 से 3 वर्ड पूरी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। उस डेफिनेशन की जो जान है, वे 2 से 3 वर्ड जो इंपॉर्टेंट्स हैं वे हमारे हैं, उन वर्ड को, आपको जो महत्वपूर्ण शब्द है उन वर्ड को आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, जिससे कि आपके मैक्सिमम जो टीचर पढ़ के जो पढ़ना चाह रहा है आप पहले से वो दिखाई देंगे, तो आपको टीचर समझाया एक्यूरेट वर्ड लिखें तो आपको मैक्सिमम नंबर देके चला जाता है। और साथ साथ में आपको जो दूसरी चीज है वो एक्यूरेट आंसर प्रैक्टिस। एक्यूरेट आंसर प्रैक्टिस अभी मैंने बताया पीवाईक्यू करने, पीवाईक्यू से आपको एक्यूरेट आंसर प्रैक्टिस आती है। फिर मैंने बताया जो हम क्वेश्चन पहले से पढ़ रखा है यदि वही आता है तो हम एक्यूरेट लिख सकते हैं। और आप किसी भी क्वेश्चन को जब पढ़ो
तो कम से कम 1 से 2 बार इसे लिख के देखो और इसे मैच करो। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा यार, अपने टीचर है तो टीचर से पूछो सर ये चीज हमने करी है, ये गलत हुई है या सही, तो उनसे मैच करवा सकते हो, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। जितना एक्यूरेट नंबर लिखोगे उतने ही एक्यूरेट नंबर मिलेंगे। कुछ सोचते हैं सर एग्जाम तो पूरे 70 नंबर का करके आए 70 में से, लेकिन नंबर हमारे 50 55 ऐसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप करके तो पूरा है पर आप एक्यूरेट नहीं लिख पाए। तो उस चीज के लिए, एक्यूरेट के लिए प्रैक्टिस चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चाहिए प्रैक्टिस। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक आता है टेस्ट सीरीज। प्रैक्टिस का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी गलतियों को सुधारने का पार्ट है कि हम सर हमने सिलेबस भी कर लिया, शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, रिवीजन भी कर लिया, सर हमने PYQ भी कर लिया, उसका जो सबका निचोड़ जो आता है वो टेस्ट सीरीज आती है। टेस्ट सीरीज, इस चीज को टेस्ट सीरीज जितना आप अच्छे से नंबर लाओगे टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी है आपको ये पता चलेगा इतने टाइम में हमें इतने क्वेश्चन करने हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट होगा एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम एग्जाम में कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे उस चीज का हमें फायदा मिलता है। हमें किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, किस पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, इस टेस्ट सीरीज को हम लेके आए। हम अपने ऑफलाइन, हमारा अपना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है गुरुकुल कोचिंग सेंटर। इस सेंटर पर हमारे जो टेस्ट सीरीज है, ये हमारा जो सेंटर है मोहल्ला फतेहनगर शेरकोट में है, ये हमारा मोबाइल नंबर है। हम यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराते हैं। अब यहाँ कोई भी स्टूडेंट आकर हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। इस टेस्ट सीरीज में आप क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा देखो, जिससे हमारे पिछले साल में 99, 97, 95 मार्क्स आए हैं जो आपको मिलेंगे। अब हमें टेस्ट सीरीज जो है, इस सीरीज में हम टेस्ट सीरीज जो आपके लिए लेकर आए हैं, कोई भी स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 10 के CBSE बोर्ड की साइंस, यूपी बोर्ड की विज्ञान, क्लास 12 CBSE बोर्ड केमिस्ट्री और 12 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री। इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अब टेस्ट सीरीज हम बना कैसे हैं, किस सीक्वेंस से बना रहे हैं, और जो हमारे टेस्ट सीरीज के एग्जाम होंगे वो पैटर्न कहाँ से आएगा। हम यूपी बोर्ड CBSE जो आपका पैटर्न होगा उसी पैटर्न में आपको एग्जाम के पेपर मिलेंगे, जिस सीक्वेंस में आप देखोगे। देखो देखो अब ये कई बच्चों दिमाग में सर हम आपके यहाँ ज्वाइन करें। देखो कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर, मात्र 400 रुपए फीस है। आपको दिसंबर और जनवरी 2 मंथ में आपको कंप्लीट 10 टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें आपका कम से कम 3 से 4 बार सिलेबस कवर कराया जाएगा टेस्ट के लिए। उसका आप पैटर्न देखोगे, पहले हमने यूनिट वाइज टेस्ट लिए हैं, फिर आपके यूनिट वाइज के बाद आपको हाफ हाफ बुक के टेस्ट हैं, और आपके लास्ट 4 पूरे पूरे आपको 70 मार्क्स और 80 मार्क्स की कंप्लीट पेपर लिए जाएंगे, जो हुआ बोर्ड के पैटर्न होंगे, और आपको एग्जाम कॉपी के साथ दी जाएगा। आपको कंप्लीट फील कराया जाएगा कि जैसा आपको बोर्ड एग्जाम होता है कंप्लीट, आप कैसे 3 घंटे को मैनेज करना है, किस 3 घंटे में कितने पोर्शन को कितना करना है। और आपको इसमें ये भी सिखाया जाएगा कि आपको आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, किस चीज को अंडरलाइन करना है, किस चीज को नहीं अंडरलाइन करना। कि हमारे जो एग्जाम है, एग्जाम मेरा मानना है कि आपकी एक्यूरेट आएगी, मतलब एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है वो भी आपको सिखाई जाएगी। क्योंकि मेरा मानना 10 से 15 10 मार्क्स आपके एक्यूरेसी के हैं। आप कितने मैक्सिमम भी, आप हर क्वेश्चन में यदि 0.5 मार्क्स भी काटते हो तो भी आपके 8 to 9 मार्क्स बैठते हैं। यदि 8 to 9 मार्क्स आप हर सब्जेक्ट में बढ़ाते हो तो 8 to 9% बढ़ते हैं। यदि आपके 90 85 आ रहे हैं तो 93 94 आप मार्क्स आपके जंप होंगे। इसके लिए आपको एक्यूरेसी सिखाई जाएगी। अब देखो इसी के हम अपना जो टेस्ट पेपर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, कहाँ कहाँ से बनाएंगे, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लिए जाएंगे, कुछ न्यू मॉडल पेपर आपको CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड के उनकी साइट पर मॉडल पेपर्स हैं, उनके क्वेश्चन लिए जाएंगे, न्यू पैटर्न से क्वेश्चन, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें सेलेक्टेड करके आपका एग्जाम सेलेक्ट कराया जाएगा। और जो आपकी फीस है ये चार्ज, कोई भी स्टूडेंट हमारे पास ज्वाइन कर सकता है। आप एक बार एड्रेस देख सकते हो अपना, कि यहाँ पर आप ये आ सकते हो, कोई भी स्टूडेंट हमारे ज्वाइन कर सकता है। अब देखो आप ये टेस्ट सीरीज है आपको किस सीक्वेंस में है। देखो मैं 10th यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के दिखा रहा हूँ कि हमने टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज है वो है 1 दिसंबर से 5 फरवरी, 1 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में हमारे सारे टेस्ट कवर कर लिए जाएंगे, जिससे आपको मैक्सिमम तैयारी की, जिससे आप 15 फरवरी के बाद आपको साइंस और 12th में केमिस्ट्री का एग्जाम हो तो आप मैक्सिमम नंबर 95 प्लस नंबर लेकर आओ उस चीज की तैयारी के लिए। आप देख सकते हो 1 दिसंबर को टेस्ट है, 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15, 22, 25, 29, ये जितनी भी डेट्स हैं ये सारी डेट हमारी क्या है, संडे है सारी। बस एक 25 डेज है, 25 दिसंबर, इसमें भी आपको हॉलीडे है, क्रिसमस डे का। तो ये सारी चैप्टर, सबसे पहले स्टार्टिंग में 4 टेस्ट में आपको 3 to 4 चैप्टर कंबाइन किए गए हैं, लाइक आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए गए। ये सारे टेस्ट हमारे 30 मार्क्स के होंगे, 2 आवर्स के होंगे। उसके बाद हमारे
नीचे के जो टेस्ट है आपको 50-50% मतलब हाफ जो बुक है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। उनके बाद 40-40 मार्क्स के 2.5 घंटे के टेस्ट होंगे। उसके बाद लार्ज जो 4 टेस्ट है जो आपका हूबहू एग्जाम पैटर्न आता है उसके ही आपको 4 टेस्ट कंप्लीट टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप मैक्सिमम अपनी मेंटलिटी, अपना टाइम मैनेजमेंट ये सभी चीज तैयार कर सको। जैसे 10th में है और आपका जो सिलेबस है ये नंबरिंग दिए 1 2 3 4 5 चैप्टर, ये सारे आपके जो आपकी क्वेश्चन बैंक या बुक में आप देख सकते हो 2024-25 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये नंबरिंग है, आप देख सकते हो दोनों। उसी से क्या हमने क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए दिया है। चैप्टर नंबर 1 2 3 पहले वही डेट वही है 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15, ये सारी की सारी डेट संडे की है। आप यहाँ देख सकते हो आप इसमें पहले आपको 2 और 3 चैप्टर 30-30 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपके फर्स्ट और सेकंड बुक का 1-1 टेस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है। उसका कंप्लीट बुक आपको 70 मार्क्स में दी गई है। कंप्लीट बुक हमारी है 70। ये लार्ज चार्ट टेस्ट आपको हुआ वो बोर्ड की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप पूरा फील ले सको एग्जाम कैसा है। और इस टेस्ट सीरीज से मेरा मानना है कि आपके मिनिमम यदि आप 80 प्लस के स्टूडेंट हो तो मेरी गारंटी आप 95 प्लस क्रॉस करोगे। आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जिससे कि आप कहीं भी पढ़ो चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको मैक्सिमम नंबर लाने के चांस है। और ये टेस्ट सीरीज ऐसी बनाई जा रही है जिससे कि हम सभी बच्चों के जिनका सपना है 95 प्लस लाना उनके आएंगे। 95 लाने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी और इस पैटर्न के साथ। और आपको ये भी सिखाया जाएगा कि कहाँ कहाँ आपकी कमियां हैं जो बताई जाएंगी। हमारी पूरी टीम इसी चीज पर काम कर रही है, आपको प्रिपेयर बना रही है, तो बेस्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कलेक्शन मिलेगा। इस चीज को आप फॉलो करें। और ये जो चैप्टर नंबर है वो आपकी 24-25 के बुक में जो नंबर चैप्टर नंबर 1 2 3 है, जो न्यू बुक है ये आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो, उनमें जो कुछ चैप्टर नेम है उसी सीक्वेंस में रखे गए हैं। आपको ये 4 पॉइंट फॉलो करने हैं, आपको ये 4 पॉइंट समझाए गए। इन चारों पॉइंट को समझाने के लिए आपको ये वीडियो दी गई थी। आपको मैं भी कहना चाहता हूँ, आप देखना चाहो तो आप देखो 12th वाले बच्चे अपनी ये डेट शीट नोट कर सकते हैं, 12 अपनी टेस्ट सीट ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 500 रुपीज में सभी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट आके ज्वाइन कर सकता है। ये फीस इसलिए ली जा रही है जिससे कि वे बच्चे ही आए जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। क्योंकि आप इस पैटर्न में देखो आपका 3 बार सिलेबस कवर हुआ, एक बार सिलेबस यहाँ कवर हुआ, 2 बार सिलेबस यहाँ कवर हुआ और 4 बार आपका सिलेबस यहाँ कवर। वैसे तो आप 3 बार कह सकते हो पर टोटल 7 बार आपका सिलेबस कवर हो रहा है। और आप बताओ आपका 10th और 12th में 7 बार सिलेबस कवर हो रहा है। मैं कौन कह दे कि 7 बार सिलेबस कवर होने के बाद में 95 प्लस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपने सिलेबस भी याद करा 7 बार और आपको एक्यूरेटी इतनी आ जाएगी, इतना एक्यूरेट आंसर लिखोगे जिससे कि अपने गारंटी है कि 90 प्लस आपके मार्क्स आएंगे जरूर। उसमें आपको राइटिंग भी इम्प्रूव होगा। लिखना देखो राइटिंग इतना बड़ा फैक्टर नहीं, राइटिंग है लेकिन आप उसमें इतना सुधार नहीं कर सकते, पर लिखने के तरीके में आप सुधार कर सकते हो। उसके लिए आपको 10 12 का अपने डेट शीट ये देखिए, देखो 10 की भी हम दिखा देते हैं एक बार और। 10 की आपको डेट शीट ये है और 10 की भी अपनी डेट शीट नोट कर सकते हो। देखो 10th में भी आपको यही सीक्वेंस, आपको कितनी बार ये चैप्टर पूरे हो रहे हैं। आप इसी चैनल को, जिससे आप अपनी ये वीडियो अपने अधिक से अधिक फ्रेंडों को शेयर करें जिनसे उनके भी अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और किसी बच्चों को किसी भी चीज की रिक्वायर्ड हो, किसी वीडियो की रिक्वायर्ड हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ना हो, आप इस हमें कमेंट कर सकते हो, हमें बता सकते हो कि आगे सर कौन सी नेक्स्ट वीडियो लाएं। और आपको टेस्ट की मैं प्रोवाइड में आई 4 जो मैंने आपको बताया, इन 4 पॉइंट पे आपको पूरा काम किया जा रहा है जिसके आपके मैक्सिमम नंबर ला सके। हम इसी चीज को तैयारी को आपको लेके चल रहे हैं। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।